दोस्तों आदावर्ज, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। यूपी के जो सन्यासी मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश की दशा और दिशा पर तो ज़्यादा गौर नहीं कर रहे हैं, बस एक बात पे गौर करते हैं कि प्रदेश की सड़क, शहर और जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसके नाम कैसे बदले जाए। और बदल दिए उन्होंने, कम से कम 23 से ज़्यादा जगहों के नाम बदले हैं। कुछ भी हो नाम बदल देते हैं वो उसको तरक्की बताते हैं उसका अपनी। जिसका नाम मुग़ल गैलरी, अब एक नई चीज़ बताएं, मुग़ल गैलरी एक आगरा में ताजमहल के साथ ही एक गैलरी थी जिसको मुग़ल गैलरी कहते थे। उसका इन्होंने समाजवादी सरकार ने उसके पूरी एक बिल्डिंग बनाने की बात कही थी और बिल्डिंग बनना शुरू हुई थी उसी ज़माने में 2015 में। अब उसका उद्घाटन होना है, सब बन गई, तैयार हो गई है। तो उसका मुग़ल गैलरी नाम रखा जाना था, तो नहीं, उसका नाम नहीं रखा। उसका रखा गया नाम छत्रपति शिवाजी संग्रहालय नाम रख दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि वो भी हमारे वीर पुरुष हैं, वो भी लीडर ऑफ द नेशन है और महापुरुष हैं, उनके नाम पे रख दीजिए। लेकिन उसका प्रचार और प्रसार इस तरीके से करना, मुग़ल हमारे हीरो नहीं हैं, हम क्यों उनको माने। मुग़ल कभी नहीं कहने जाएंगे कि हम आपके हीरो हैं, कोई कुछ। लेकिन इसके पीछे जो चीज़ है उसको ध्यान देना कि क्यों नाम लिया मुग़ल का। कोई आदमी, कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि हम मुग़लों की सुल्तान हैं। सिर्फ नारे दिए जाते बाबर की संतान, लेकिन किसी ने आज तक दावा नहीं किया कि हम बाबर की संतान है। लेकिन नैरेटिव एक फैलाया जा रहा, तो उसको साफ करने की ज़रूरत है। और ये कह के कि उसका नाम मुग़ल गैलरी, तो अब शिवाजी गैलरी होगा। शिवाजी का नाम होना चाहिए। कई चीज़ें हैं शिवाजी के नाम से, अपनी दिल्ली के अंदर भी शिवाजी के नाम से कई चीज़ें हैं। शिवाजी महाराज छत्रपति थे और उनके आगे देखा जाए सेनापति, वो मुसलमान थे, हिस्ट्री में लिखा हुआ है। और छत्रपति शिवाजी, जिनको ब्राह्मणों ने तिलक करने से मना कर दिया था कि निचली जात के हैं, वो छत्रपति, लेकिन उसको शिवाजी माना जा रहा है, छत्रपति माना जाता है। आज भी माना जाता है, सभी लोग मानते हैं कि उन्होंने डट के लिया। और गोरिल्ला वार की जो भारत में शुरुआत की, शिवाजी ने की है। ये जो ताजमहल के पास मुग़ल गैलरी बन रही थी, जिसका नाम था, ये 6 एकड़ में बन रही थी भूमि पर, ताजमहल से लगी हुई। और सबसे बड़ी बात यह कि संग्रहालय में मुग़ल संस्कृति की कलाकृतियाँ, चित्रों, भोजन, वेशभूषा और मुग़ल युग के हथियार और गोला बारूद की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, वहाँ पे रखे जाएंगे। अब भी ये चीज़, इसको डिज़ाइन नहीं किया कि रखी जाएंगी, और भी रखे जाते हैं, लेकिन इनकी अहमियत रहेगी, वहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा इनको जिस तरीके से था। ये धरोहर है हमारे देश की। मुग़ल आए, कजाकिस्तान से आए और यहीं रह गए, ताशकंद से आए और यहीं रह गए, यहीं के बाशिंदे हो गए, यहीं मरे, यहीं दफने, कहीं और नहीं गए। वो अंग्रेज़ों के जैसा नहीं किया कि आए, लूटा और देश को चले गए हैं वापस। 200 साल की हुकूमत अंग्रेज़ों की भूल जाते हैं, ये याद रहता है। मुग़ल जो काल रहा 1526 से 1540 तक पहले रहा। इसके बाद 1555 से लेकर 1857 तक 700 साल मुग़ल सल्तनत देश में हुकूमत करती रही। और ताजमहल की खूबसूरती, लाल किले की पुख्तगी, जामा मस्जिद की पाकीज़गी, ये मुग़ल काल में ही भारत को दी गई हैं। अगर वो ऐसे लुटेरे होते तो यहाँ से सब चीज़ ले जाके अपने अपने ताशकंद में और कजाकिस्तान में यहाँ बनवाते। अफ़गानिस्तान से जो बाबर वहाँ से होते आए, टर्की से होते आए, क्योंकि तुर्क लोग थे ये लोग, वहाँ से मंगोल ब्रीड इनके साथ मिली तो ये मंगोल हो गए, तुर्क मंगोल की। तो वहाँ उन्होंने कुछ नहीं किया, भारत को ही अपना देश बना लिया। अगर बाबरनामा पढ़े तो आपको सब चीज़ की हकीकत मालूम हो जाएगी। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपसे अपील करता हूँ कि इसको ज़्यादा से, अगर हिंद वॉइस आप देख रहे हैं, पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिए कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसकी वेबसाइट पे जाएं। और नीचे एक पेटीएम से उसमें फ़ोन नंबर है, आप हमें कुछ भी मदद करें, हमें कबूल होगी और हमारे लिए हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। खबर में आगे बढ़ते हैं कि 15 से 26 से 1857 यानी अंग्रेज़ों के भारत आने तक मुग़ल शासन किया। और आज भी उनकी गौरवशाली विरासत देश में 6 लाख शहरों को, नगरों में, गाँव में, जिनसे मिलाकर हमारा पूरा भारत बना है, उनमें फैली हुई है। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हर 15 अगस्त को, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, आने वाला कोई भी
भारत का प्रधानमंत्री हो, लाल किले की दीवार से, प्राचीर से देश को संबोधित करता है। लाल किला तो शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन ये जो प्राचीर बनवाई है जिस पर खड़े होकर बात करते हैं, हम देश को संबोधित करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री लोग, वो औरंगजेब ने बनवाई थी। ये इतिहास है। वो इसलिए बनवाई थी कि पहले ये दर खुला हुआ था, यहाँ से दीवाने खास दिखाई देता था सीधा सीधा। वहाँ तख्ते ताऊस रखा था जिसमें सिंहासन पे मुग़ल सम्राट माफ़ कीजिए मुग़ल सम्राट बैठते थे। तो लिहाजा जो भी दिल्ली वासी या आदमी वहाँ से गुजरता तो उसे कॉर्निश करते हुए गुजरना पड़ता था, उसका सलाम करते हुए गुजरना पड़ता था, उससे बड़ी तकलीफ़ होती थी। औरंगजेब ने जब देखा कि ये हो रहा तो उसने फ़ौरन ही एक पर्दा दीवार वहाँ खड़ी कर दी, और जिसके ऊपर से आज भी हमारे प्रधानमंत्री बड़े बड़े समारोहों को संबोधित करते। भारत की आज़ादी की एक स्पीच अगर रात को 12 बजे पार्लियामेंट में हुई थी, तो दूसरी स्पीच 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दी थी। अब जैसा मैं कह रहा था कि भारत की जो गांव और शहरों हैं, 6 लाख जो शहर और नगर हैं यहाँ पे, उनमें 700 जगह ऐसी हैं, गांव शहर ऐसे जिनका नाम मुग़ल बादशाहों शहंशाहों के ऊपर रखा हुआ है, जिनमें 704 स्थान हैं जो जिनके नाम बाबर के ऊपर हैं। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के नाम पर रखे गए हैं। बाबर के नाम 1526 जगह पर है। बाबर 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर गद्दी पर बैठा था। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा है। अब ये बताइए कि बाबर ने जो युद्ध किया भारत आने के लिए, वो इब्राहिम लोदी से किया था, एक मुसलमान से ही किया था। ये इतिहास कह रहा है। जिसे 1540 में अफगानी शेरशाह सूरी ने हराया, फिर एक मुसलमान ने हराया जो कि बिहार के थे, शेरशाह सूरी, उन्होंने हराया। हुमायूं ईरान चला गया। हुमायूं ईरान से फिर 1555 में वापस आया, 55-56 में वापस आया और भारत पर हुकूमत की। उसके बाद से हुमायूं ने उसे हराकर गद्दी ली। 1857 तक मुग़ल शहंशाहियत कायम रही, साम्राज्य यहाँ पर रहा। आज भी 700 स्थान ऐसे हैं जिनके नाम मुग़ल महापुरुषों के ऊपर हैं, मुग़ल शासकों पर है। सर्वाधिक 251 गाँवों और कस्बों के नाम अकबर के ऊपर है, 177 औरंगजेब के ऊपर है, 141 जहांगीर के ऊपर है, 63 शाहजहां के ऊपर है, 41 बाबर के ऊपर है और 11 हुमायूं के नाम पर रखे गए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़। मुग़ल ताशकंद से अफ़गानिस्तान होते हुए भारत आए थे और यहीं बस गए, अंग्रेज़ों की तरह से लूट करने गए। ऐसे नाजुक समय में जब देश कोरोना से गुजर रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, हमें देश की सुरक्षा के लिए, हमें देश की आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए, रोज़गार बढ़ाने के लिए 15 करोड़ से ज़्यादा बेरोज़गार आज से 2 महीने पहले थे, अब कितने बढ़ गए होंगे। पार्लियामेंट में खुद कबूल किया जा रहा है कि देश बड़ी बुरी हालत से, वहाँ चीन का बिल्कुल हथियार लिए बैठा हुआ है हमारे बॉर्डर पे, उससे वो लजना है। यहाँ पाकिस्तान हमारा चिर दुश्मन फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कौन सी जगह का नाम तब्दील किया जाए उस पर व्यस्त हैं और बहस करने में लगे हुए हैं, जबकि हमें देश के ऊपर बात करना है। आज की अगर स्थिति देखें, NCRB की रिपोर्ट देखें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, तो सबसे ज़्यादा जो अपराध हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। क्राइम रेट, GDP सारी की सारी उत्तर प्रदेश की GDP सबसे कम है, क्राइम रेट सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश के कर्णधारों को इसकी फिक्र नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक बात पे अड़े हुए हैं कि कितने नाम बदले जाए, कितनी सड़कों के नाम बदले जाए, किस चीज़ को बदला जाए, क्या क्या ना हो जाए, CAA वगैरह पे कितना अत्याचार किए जाए लोगों के ऊपर, इस पे लगे हुए हैं। देश की फिक्र नहीं है। अफसोस, सद अफसोस। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले लिंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।